विधायक जी, आप हाई कोर्ट गए थे अजान को लेकर, उसमें क्या फैसला आया है आज? मेरे पास आज से 1 महीने पहले हाथरस के कुछ लोग आए थे, इकट्ठे हुए गरीब लोग बेचारे। उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिदों में अजान नहीं होने दी जा रही और हमें रमज़ानों में बड़ी परेशानी हो रही है। तो हमने कहा क्यों नहीं होने जा रही, कि हमारे डीएम साहब ने अजान पे पाबंदी लगा दी है। हमने तुरंत अलीगढ़ वहाँ के हाथरस के डीएम साहब से बात करी और पूछा हमने, डीएम साहब क्या आपने पाबंदी लगाई है नमाज अजान पे? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास सरकार के आदेश हैं और मैंने पाबंदी लगाई है। तो हमने कहा हमारे अलीगढ़ में तो अजान हो रही है, कि अलीगढ़ में सरकार की आदेश का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन मेरे यहाँ उल्लंघन मैं नहीं करने दूंगा। तो हमने कहा ठीक है। हमने फिर कमिश्नर साहब के पास गए, हमने कमिश्नर साहब को ये एप्लीकेशन हमने सब दी कमिश्नर साहब को, लेकिन कमिश्नर साहब की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई हमें इंसाफ नहीं मिला। फिर हम गए डीआईजी साहब के पास, हमने डीआईजी साहब को भी यही एप्लीकेशन दी, मूव करी उनको दी, हमें वहाँ से भी कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर हम गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में हमारी मुलाकात हुई अफजाल अंसारी जो सांसद हैं उनसे। जब हम हाई कोर्ट गए तो उन्होंने ये कहा कि मैं भी 2 ज़िलों में, मेरी तरफ के भी 2 ज़िलों में पाबंदी लगा रखी है डीएम ने, मैं जा रहा हूँ, आपको मैं उसी में इंक्लूड कर लेता हूँ, आपको अलग से याचिका दायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मिलके लड़ लेंगे आप और हम मिलके। तो अफजाल अंसारी साहब ने, हमने मिलके ये हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा था, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा था कि अगर हमें सरकार से इंसाफ नहीं मिलता है तो हमें न्यायालय से इंसाफ जरूर मिलेगा। और अल्लाह का किस बेंच में फैसला हुआ है आज? ये है साहब बेंच जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार, इनकी बेंच पे हमने गुहार लगाई, हमने इंसाफ की मांग करी और अल्लाह का करम है कि आज हमें इंसाफ मिला और पूरा इंसाफ हमारे पक्ष में आया है। हमारी अजान पे पाबंदी कोई नहीं लगा सकता। उन्होंने साफ कह दिया कि अजान पे कोई पाबंदी नहीं है, अजान आप दे सकते हैं। और ज़िला अधिकारियों को हिदायत करी है कि ऐसी पाबंदी बिल्कुल हटा दी जाएगा, आप लोगों ने लगा रखी है, कि जिससे किसी की सेहत खराब नहीं होती, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। आप ऐसी अजान पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। अजान जो है वो एक मैसेज है कि अजान, जब मौज़िन अजान देता है तो ये मालूम होता है बड़ा पढ़े लिखे लोगों को, जिनके पास घड़ी नहीं होती, जिनके पास टाइम देखने का वक्त नहीं होता, उनको ये मालूम होता अब अजान का टाइम हो गया। फजर की अजान के टाइम रोज़े का मालूम पड़ जाता है कि रोज़े रखने का टाइम ख़त्म हो चुका। शाम की अजान की टाइम, मगरिब की, इसकी हम अजान कहते हैं, उसके टाइम ये मालूम हो जाता है कि अब रोज़े खोलने का वक्त हो चुका है, आप रोज़ा अफ्तार कर लें। तो ये मैसेज है। इसको उन्होंने जस्टिस साहब ने, जो हमारे शशिकांत गुप्ता जी ने, उन्होंने हमारे हक में फ़ैसला किया है, अजीत कुमार साहब ने और शशिकांत गुप्ता जी ने। मैं पूरा मतलब तहे दिल से पूरी कौम की तरफ से, पूरी बिरादरी की तरफ से उनको बधाई देता हूं। और न्यायालय पे हमारा पूरा भरोसा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जस्टिस साहब ने ये फैसला हमारे फेवर में देकर गंगा जमनी तहजीब को कायम रखा, भाईचारे को कायम रखा। कुछ लोग ऐसे हैं जो नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जब तक हिंदुस्तान की न्यायालय पालिका कायम है, हमें जैसे गरीब लोगों को इंसाफ मिलता रहेगा। और मैं सभी लोगों को, जिन लोगों ने इस न्यायालय के लिए, इस मतलब हाई कोर्ट के लिए दुआएं करी थी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको ये फैसला कैसे पता चला? मुझे वकील साहब का फ़ोन आया था मेरे पास, जो हमारे वकील साहब हैं, एडवोकेट सैयद वसीम कादरी साहब, और एक हमारे दूसरे वकील हैं एडवोकेट फैज़ान साहब। ये पूरा फैसला हमारे हाथ में है। ये हाई कोर्ट का फैसला जो हमारे हाथ में है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे फेवर में आया है। और अब मैं कहूँगा हाथरस के लोगों से, तो हम उनके पास एक कॉपी भेज देंगे इसकी। अब जिलाधिकारी हाथरस से आप बात करेंगे या फिर खुद जाकर अजान देंगे? हम खुद जाकर उनको जजमेंट देंगे और वहाँ पर कहेंगे कि अब हमारी अजान होने दी जाए।
और मैं वहाँ के लोगों से भी कहूँगा कि अजान दें। अब अजान पे पाबंदी नहीं है आपके हाथरस में। आप अदालत ने बिल्कुल सरकार को बिल्कुल साफ निर्देश कर दिया है कि आप अजान दे सकते हैं। मीडिया ने आपको सहयोग किया था, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा मैं कि मीडिया ने बहुत सहयोग किया, हमारा शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने बहुत हमें साथ दिया हमारा। ये 27 पेज की जजमेंट है, मैं मीडिया को दिखाना चाहूँगा। 27 पेज का जजमेंट है ये। अब आप इसको सबको बहुत बहुत बधाई, आपने हमारा साथ दिया, सरकार को बधाई। तो ये लगातार इसमें प्रयास कर रही थी कि अजान पर पाबंदी हो जाए, अब उसे करारे मुंह की खानी पड़ी, तो आप इसमें क्या कहेंगे? ये मैं ये कहूँगा, यूपी सरकार अगर लगाती तो पूरे प्रदेश में लगाती, लेकिन कुछ जिला अधिकारियों ने यूपी सरकार की किरकिरी कराई है। उनके खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसा माहौल 3 जिलों की बात है, 2 जिले पूरब में हैं और 1 ज़िला हमारे हाथरस में है। बाकी ज़िलों में कोई अधिकारी ऐसा नहीं है, ज़िला अधिकारी जिसने पाबंदी लगाई हो। लेकिन ये 3 ज़िले ऐसे हैं जो सरकार को बदनाम किया इन लोगों ने। इनको ये नहीं मालूम था कि गंगा जमनी तहजीब भी कोई चीज़ है हमारे मुल्क के अंदर। यही तो हमारे मुल्क की खूबी है कि यहाँ पर अजान भी होती है, यहाँ कीर्तन भी होता है, यहाँ घंटा भी बजता है, यहाँ पर मातम भी होता है। यही तो हमारी खूबसूरती है, ये तो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान का नाम क्या है? ये तो हिंदुस्तान है। 4 और 5 उंगलियां मिलकर हिंदुस्तान बनता है। 5 उंगलियों की जब मुट्ठी बनती है, जब हिंदुस्तान बनता है। इसको किसी को एक को भी काट दोगे, मुट्ठी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए वो लोग आंखें खोल लें, जो लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो अधिकारी अपनी आंखें खोल लें, अपना दिमाग सही कर लें। आपका सीधा साफ तौर पर यह कहना है कि यूपी सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? ऐसे अधिकारियों की जिले में चार्ज की कोई जरूरत नहीं है। इनको तो वहाँ पर ले जाएं, पंचम तल पर ले जाके बैठा लाया जाए एक ऑफिस के अंदर, जहाँ पर एक ऑफिस दे दिया जाए कि आपका काम यहाँ पर बैठिए। जिला अधिकारी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, वो सबका ख्याल रखता है। और सरकार सबकी होती है, योगी जी सबके हैं, मोदी जी सबके हैं। आज हमें बिल्कुल यकीन नहीं है कि हम छुआछूत की बीमारी पर, लेकिन हम योगी जी का भी कहना मान रहे हैं और मोदी जी का भी कहना मान रहे हैं हम। और लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। मस्जिद के अंदर कौन सा लॉकडाउन का पालन वो हो रहा है खराब? अरे एक मौज़िन होता है जो ऑथराइज होता है, उसका काम है कि अजान दे, वो अजान देता है। कोई अजान देते वक्त तो बुलाता थोड़ी है कि सबका आ जाओ यहाँ नमाज़ पढ़ लो। उन्होंने जब हमारे PM साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि दूरी बनाए रखें, तो हम दूरी बनाएंगे।